बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस के पैसिव वाइज पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि मैंने आपको लेसन नंबर 60 पार्ट 1 के अंदर बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस के लिए उर्दू में पहचान, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, फिर उनकी एग्जांपल्स, फिर रिटन और स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस आता है उसको समझाया, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी उर्दू के सेंटेंसेस बोलकर, उनकी इंग्लिश मैंने खुद ही आपको समझाई थी। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस के लिए पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। यानी इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस हो गए, उनको मैं इंग्लिश में ही पैसिव आपको करना सिखाऊंगा। इस मकसद के लिए आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस, लेसन नंबर 60 पार्ट 2। अच्छा, अब आपको मालूम है कि जब मैं आपको इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही पैसिव करना सिखाता हूं तो इधर उर्दू में पहचान नहीं होती, इसलिए स्ट्रेट अवे आप हेडिंग लिखिए पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस, और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पहला लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब आया, गोइंग टू बी आया और थर्ड फॉर्म। ये गोइंग के बाद एक्चुअली एक्टिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन पैसिव में उसे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस नॉट प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ इतना चेंज आया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के अंदर के वाज वर्ब के बाद नॉट आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं, लिखिए वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि हम वाज और वर्ब को शुरू में ले गए, सब्जेक्ट आगे लिखा, गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, बाकी कोई चेंज नहीं आया। आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है वाई व्हेन वेयर हाउ और whom प्लस वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए वाई व्हेन वेयर हाउ या whom ये शुरू में आते हैं, वाई व्हेन वेयर हाउ ये एडवर्ब होते हैं, सिर्फ सवाल करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते। whom जो है वो सवाल भी करता है, लेकिन क्योंकि ये प्रोनाउन होता है तो फिक्रे में ऑब्जेक्ट भी बनता है, लेकिन आता फिक्रे के शुरू में ही है। फिर आगे वाज एंड वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसके बाद हम लास्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, लिखिए हु प्लस वाज एंड वर्ब प्लस गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए हु इधर खुद ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखवाया। अच्छा, फिर उसके बाद वाज एंड वर्ब, फिर गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम सवालिया जुमलों का जो तरीका होता है वो यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाता है, लेकिन हु ऐसा सब्जेक्ट होता है कि फिक्रा इससे शुरू होने वाला सवालिया होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं लेकर जा सकते, ये हु के साथ स्पेशलिटी है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्स के बाद हमने क्या करना है कि आपने अपने रजिस्टर की 6 लाइन्स के बीच में एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाने हैं। लेफ्ट साइड पे लिखे एक्टिव वॉइस और राइट साइड पे लिखे पैसिव वॉइस। और अब मैं आपको एक्टिव और पैसिव खुद ही बोलूँगा, समझाऊंगा, आप समझिए, ये लिखिए भी साथ। लिखिए जी पहला सेंटेंस, द डॉक्टर वाज गोइंग टू एग्जामिन द पेशेंट, ये एक्टिव था। पैसिव सुनिए, द पेशेंट वाज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। देखिए स्टूडेंट, द पेशेंट एक्टिव में सब्जेक्ट था, द पेशेंट एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, इसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, फिर आगे वाज लगाया, गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म, ये जो टू फर्स्ट फॉर्म थी उसे टू बी थर्ड फॉर्म टू बी एग्जामिन्ड में बदल दिया। बाय लगाकर जो डॉक्टर सब्जेक्ट था एक्टिव जुमले का, उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, आई वॉज नॉट गोइंग टू डिडक्ट माई एक्सपेंसेस, ये एक्टिव। पैसिव सुनिए, माई एक्सपेंसेस वर नॉट गोइंग टू बी डिडक्टेड बाय मी। देखिए स्टूडेंट्स, माई एक्सपेंसेस ऑब्जेक्ट था एक्टिव जुमले में, इसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, इसके बाद वर लगाया, नेगेटिव जुमला होने की वजह से नॉट लगाया, गोइंग टू बी, गोइंग लगाकर आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो टू डिडक्ट था उसे टू बी डिडक्टेड में हमने तब्दील किया, और फिर क्या किया, बाय लगाकर
जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट था आई, उसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया मी। अच्छा, अब अगली एग्जांपल पे चलते हैं। आप लिखिए वाज ही गोइंग टू हंट अ लाइन। इसका पैसिव सुनिए, वाज अ लाइन गोइंग टू बी हंटेड बाय हिम। स्टूडेंट बात इस तरह है, एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट था अ लाइन, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, लेकिन क्योंकि सवालिया जुमला है तो उससे पहले वाज आया, वाज अ लाइन। फिर आगे क्या हुआ, हमने गोइंग लगाकर जो टू हंट था एक्टिव में उसे टू बी हंटेड में बदला, और बाय लगाकर जो सब्जेक्ट था ही उसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया हिम। अच्छा, नेक्स्ट हम सेंटेंस पे चलते हैं। वाई वर दे गोइंग टू डिमोलिश देयर हाउस। पैसिव सुनिए, वाई वॉज देयर हाउस गोइंग टू बी डिमोलिश्ड बाय देम। देखिए स्टूडेंट, वाई एक्टिव में था, पैसिव में भी वाई शुरू में ही आया। अच्छा, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब वर था एक्टिव में, लेकिन पैसिव में हमने वाज लगाया। क्यों कि इधर अब सब्जेक्ट हाउस है, देयर हाउस। असल में हाउस सब्जेक्ट है, देयर की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हाउस का हिस्सा आप समझे। तो हाउस क्योंकि सिंगुलर है तो वाज लगाया। अच्छा, फिर क्या किया, गोइंग लगाकर टू बी डिमोलिश, टू डिमोलिश को टू बी डिमोलिश में बदल दिया, और बाय लगाकर जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट था दे, उसे देम में बदला। तो क्या पैसिव मैंने बोला, वाई वॉज देयर हाउस गोइंग टू बी डिमोलिश्ड बाय देम। अच्छा स्टूडेंट, ये समझ आ गया। लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लिखिए हु वॉज गोइंग टू स्वेलो द टैबलेट। आप इसका पैसिव सुनिए, बाय हुम वॉज द टैबलेट गोइंग टू बी स्वेलोड। स्टूडेंट इस तरह है कि हु एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट था, उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाया, बाय हुम में तब्दील हो गया। द टैबलेट ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, उसे सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले वाज आया, वाज द टैबलेट। फिर गोइंग लगाकर जो टू स्वेलो था एक्टिव में, उसे टू बी स्वेलोड में तब्दील कर दिया। बात इस तरह स्टूडेंट्स, एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट हु था, सवालिया जुमला होने के बावजूद इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं गया, लेकिन जो पैसिव में बदला इस सेंटेंस को, तो हु बाय हुम में बदल गया, यानी सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट में बदल गया। अब सब्जेक्ट उसको बनाया जो एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट था, द टैबलेट, उससे पहले हमने वाज लगाया। बात यह है, सवालिया जुमला जो होता है उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन वाज जो है वो हु से पहले नहीं गया था एक्टिव जुमले में, वाज द टैबलेट से पहले आ गया है। इसकी क्या वजह है कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हु जिस भी जुमले का सब्जेक्ट होता है, जुमला सवालिया होने के बावजूद हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं लेके जाते। हालांकि तमाम सवालिया जुमलों का यही रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जाए। अच्छा, लेकिन जब हु को पैसिव में बाय हुम में बदला, तो अब द टैबलेट जो एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट था उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया। तो उसके साथ ये स्पेशलिटी नहीं है कि सवालिया जुमले में द टैबलेट सब्जेक्ट बने तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब ना लेके जाओ, इसलिए हमने इससे पहले वाज लगाया, फिर आगे द टैबलेट, और फिर गोइंग लगाकर टू बी स्वेलोड, जो टू स्वेलो था उसे टू बी स्वेलोड में बदला। स्टूडेंट, ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।